सो टाटा नेक्सॉन ईवी को लेके पहुंच गए हैं मुंबई टू गोवा एंड ये ड्राइव इतनी भी आसान नहीं थी जितना लगा था। बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, जैसे कि चार्जर ना मिलना। जब हमने स्टार्ट किया था तब 300 की रेंज दिखाती थी फुल चार्ज में और एंड होते होते 200 पे आ गई थी वो रेंज, यानी कि फुल चार्ज में 200 की रेंज दे रही थी ये गाड़ी। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से ये 200 की रेंज देने लग गई। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, we are starting off from Mumbai, so not exactly Mumbai, शीलफाटा है ये। So यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्सॉन ईवी की ड्राइव टुवर्ड्स गोवा एंड यार रात में शुरू कर रहे हैं। द टाइम इज़ 11:25 टाइम है। तो दोनों ट्रिप रीसेट हो चुकी है। किलोमीटर्स की रीडिंग आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कब स्टार्ट कर रहे हैं, फुल चार्ज करने के बाद आपको बता दूंगा। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। मैं तो फर्स्ट टाइम गोवा जाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गोवा के लिए एंड इन द नेक्सॉन ईवी। तो ये एक और चीज़ है एक्साइटेड होने के लिए। सो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रिप एंड एग्जैक्टली 12:24 हुए, तो लगभग 12:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से मुंबई से। लेट्स सी कि कितने टाइम में पहुँचते हैं। टाइम दिखा रहा है 11 घंटे। 96% चार्ज हमने कर लिया है एंड 311 की रेंज अभी है। NH66 पे आ चुके हैं। हमने कर लिए है 36 किलोमीटर्स, 276 की रेंज अभी बता रहा है। 84% चार्ज है। एनर्जी लेवल एकदम हाई है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, नींद वगैरह कुछ नहीं आ रही है। 2:30 बज चुके हैं और जो रेंज है वो है 204 किलोमीटर्स और 115 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके हैं। सो ये कुछ अभी के स्टैट्स। इको मोड पे ही चल रहे हैं। 61% अभी तक चार्जिंग बची हुई है। नेक्स्ट हम जो स्टॉप लेने वाले हैं वो है महाड़ में। वहाँ पे होटल फाउंटेन में चार्जिंग लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि है ना बहुत दूर तक चार्जर नहीं है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट्स रुक के इसको वापस से एक 80-85 तक चार्ज कर लेंगे। वैसे आइस के कंपैरिजन में ना इसके सस्पेंशन मुझे थोड़े से स्टिफ लगते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक और इसका जो एडेड वेट है उसकी वजह से कंपनी ने इसमें थोड़े से स्टिफ सस्पेंशंस दिए। एंड यस हम हैं 2 लोग इसमें, तो 2 लोग में तो है ना जो लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है उसमें कुछ इशू होता नहीं है, नहीं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है अगर हम कंपेयर करें आइस नेक्सॉन से। तो और 4 लोग अगर बैठ जाए यानी फुल्ली लोड हो जाए तो कुछ स्पीड ब्रेकर्स पे ये लगती भी है नीचे। गाइस ये है महाड़ वाला एरिया और यहाँ पे जो ये रोड है ना बहुत ही अच्छा बन चुका है। देख सकते हो कि है ना 6 लेन का हाईवे पूरा लाइक एन एक्सप्रेसवे और बहुत ही अच्छा है। रोड की लेवलिंग भी अच्छी है, मतलब काफ़ी डिसेंट है और आपको चलाने में इस पर बहुत मज़ा आएगा। अभी वैसे होटल फाउंटेन में हम रुके नहीं बिकॉज़ वो राइट साइड में था एंड इसके आगे 1-2 और होटल्स हैं, वहाँ पे देखते हैं चार्जर मिलता है कि नहीं। और अपनी रेंज भी है अभी तो लगभग 43% है अभी। 140 की रेंज और दिखा रहा है। 167 ऑलरेडी हम चल चुके हैं। सो गाइस अभी हम महाड़ के आगे रुके हैं, अपनी ईवी लगा दिए चार्ज पे। आपको स्टैट्स बता देता हूँ कि कितना कुछ है। 45% चार्जिंग है, 167 के आसपास कुछ चले हैं और फर्स्ट स्टॉप हमने यहाँ पे लिया है। टाइम मैं बताऊँ आपको तो 3:33 यानी कि 3:30 हो चुके हैं अभी। सो गाइस लगभग 79% यानी कि 80% चार्ज करने के बाद निकल चुके हैं वापस। और अभी जो टाइम हुआ है वो है 4:10। नेक्स्ट जो चार्जर है वो हमें मिलेगा लगभग 180 किलोमीटर्स के बाद। सो गाइस सुबह हो चुकी है, थोड़ा सा एक नैप भी ले लिया था 45 मिनट्स का और 6:45 हो गए हैं। 42% चार्ज, 292 किलोमीटर्स हो चुके हैं और अभी भी गोवा 287 किलोमीटर्स है और हमारा ETA हो चुका है 12:30। बीच में कुछ ज़्यादा ही नींद आने लग गई थी। अभी देखते हैं आगे कैसे चलता है। यहाँ पे ना वेदर देखो पूरा फॉग ही फॉग हो चुका है। गाइस अभी दूसरी बार चार्जिंग लगा रहे हैं एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। सो अच्छा खासा चार्ज होने तक वेट करेंगे।
अभी बैटरी परसेंटेज है 31%, 82 की रेंज है। हो गया। सो गाइस निकल रहे हैं अभी रत्नागिरी से एंड मोर 260 किलोमीटर्स। रेंज जो हमें दिख रहा है वो काफ़ी कम दिख रहा है यार। 97 बैटरी परसेंट में बस 257 की रेंज दिख रही है, जो कि काफ़ी कम है। देखो थोड़ा सा अभी रास्ता ख़राब था, वापस से अभी अच्छा रास्ता आ चुका है। एंड अभी लेट्स सी, रात को तो हम उतना हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए थे, यहाँ पे सुबह कर पाते कि नहीं। दिस इज़ NH66। ये वो हाईवे है जो 10 साल से बन रहा है और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नॉर्थ गोवा जैसे डाला वैसे डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया, 166 किलोमीटर्स ही बचे एंड 12:30 तक हम पहुंच भी जाएंगे। सो एग्जैक्टली 12 घंटों में हम पहुंच रहे विद चार्जिंग। वैसे एक लास्ट चार्ज बचा है, वो देखते हैं अब कहाँ करते। 2 घंटे हमने चार्जिंग पे लगाए लगभग, और उससे भी ज़्यादा लाइक 2.5 घंटे के आसपास हमने लगाए चार्जिंग प्लस रेस्ट में। सो गाइस अभी जो दूसरी बार चार्ज लगाया था वो भी अभी ख़त्म होने को आ गया है। 35% बैटरी बची है, 86 किलोमीटर्स की रेंज है और 477 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, यानी कि लगभग अभी 500 होने वाले एंड हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ टाइम में। 1 घंटा लगभग बचा है एंड जो एस्टिमेटेड टाइम है वो है 12:09 का। बट यार एक चार्ज हमें करना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम पड़ेगा उसमें। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, 500 किलोमीटर्स डन एंड गूगल मैप्स में अभी हमें और 20 किलोमीटर्स जाना है ऐसे देखने को मिल रहा है। और ये कुछ स्टैट्स 84%, 82% चार्ज है, 80% अबव एंड जो रेंज है वो उस हिसाब से बड़ी नहीं है। मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंज रहती है 80% पे वो 240 प्लस ही रहती है, क्योंकि 100% पे लगभग 300 की रेंज ये इसके MID में दिखती है। पर यहाँ पे है ना वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? सो रेंज ड्रॉप होने का मेजर रीज़न ये है कि आपका जो BMS सिस्टम है वो आपका रेंज प्रेडिक्ट कर रहा होता है। जब आप बहुत टाइम तक हाईवे पे चलते हो तो BMS को लगता है कि आप ऐसे ही हाईवे पे चलते रहोगे, तो उसके हिसाब से वो रेंज प्रेडिक्ट करके दे देता है। क्योंकि सिटी में रीजनरेशन ज़्यादा होता है तो रेंज प्रेडिक्ट भी ज़्यादा होती है एंड रीजन कम होने की वजह से हाईवे पे रेंज प्रेडिक्ट भी कम होती है। दूसरा रीज़न है हीट बिल्डअप। जैसे ही दोपहर का टाइम आता है वैसे ही EV की रेंज काफ़ी ड्रॉप होती है। एक लॉन्ग ट्रिप में मोस्टली आप चल रहे होते हो या तो फास्ट चार्ज कर रहे होते हो एंड दोनों केसेस में आपकी हीट बिल्डअप होती रहती है एंड उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ड्रॉप फील होगा। सो गाइस फाइनली हम एंटर कर चुके हैं गोवा। जो टाइम है वो है 1:20, तो 1:20 को हमने एंटर किया। लगभग 13 घंटे लग ही गए। इस बीच हमने 3 बार चार्ज किया अपनी नेक्सॉन EV को, बिकॉज जैसे ही 100 के नीचे रेंज आ रहा था तब हमने चार्ज कर लिया उसको। तो लगभग 13 घंटे लग गए मुंबई से गोवा पहुंचने को फॉर एन ओवरनाइट ड्राइव। रात को 12:30 बजे निकले थे और यहाँ पे लगभग 1:30 बजे हम पहुंचे। और इसमें जो ब्रेक्स और चार्जिंग का टाइम था वो था 4.5 आवर्स। यस गाइस, मुझे भी इतना लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, बट हाँ 4.5 आवर्स का ब्रेक्स और चार्जिंग का टाइम था। सो अगर कार पेट्रोल होती तो उतना ज़्यादा रुकना ही पड़ता और शायद 9 या 10 घंटे में हम कर लेते। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द मुंबई टू गोवा ट्रिप एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।